अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है 2.5 और ये 2.5 जो है इजी सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहीं है, सिंपल सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एवल्यूट करने, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से एनुअल पेपर में आएगा। एवल्यूट आयोटा 7, आयोटा 27, आयोटा 50 और माइनस आयोटा 5, इसे हमने सॉल्व करना है। अब आयोटा जो है इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि आयोटा स्केयर इज इक्वल टू होता है -1 के। और अगर सिंपल आयोटा लिखें मीन आयोटा स्केयर कैंसिल करना है टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, तो -1 स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर कैंसिल, तो आयोटा इज इक्वल टू -1 स्केयर रूट, ये वाली वैल्यू होगी। बेसिकली जो यूज़ होगी वो होगी आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर इज इक्वल टू होता है -1 के। ये वाली वैल्यू आपने याद करनी है और यही वैल्यू हमने पुट करनी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आयोटा 7 है, इसे आप हल करें, कहते हैं सॉल्व करें। सॉल्यूशन में जो गिवन वैल्यू है वो आयोटा 7, आयोटा 7 को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे आयोटा स्केयर, स्केयर की पावर 3 लिखते हैं, 3 to the 6 डॉट आयोटा, ये ऐसे ही रह गया। ये हमने डायरेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं राइट किया, क्योंकि हमारे पास जस्ट एक वैल्यू है और वो है आयोटा स्केयर की। इसके अलावा कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है जो हम पुट कर सकते हैं। हमारे पास जस्ट आयोटा स्केयर की वैल्यू है, वो इक्वल होता है -1 के, तो इसलिए सारी वैल्यूज़ को आयोटा स्केयर की फॉर्म और उसकी पावर्स में ही कन्वर्ट करना है। ये हमने आयोटा स्केयर बनाया, ऊपर क्यूब लिखा क्योंकि 3 to the ब्रैकेट है तो इट मीन्स मल्टीपल होगा, 3 to the 6। एक आयोटा रहता है क्योंकि 7 है तो एक आयोटा साइड पे लिख दिया, ये 7 हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं। आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 राइट किया, पावर 3 है तो ये 3 राइट की, डॉट आयोटा है तो ये आयोटा का आयोटा ही हमने राइट किया है। फर्दर -1 का क्यूब है, -1 क्यूब के 1 को 3 टाइम्स मल्टीपल करें, -1 को 3 टाइम्स मल्टीपल करें, -1 मल्टीपल -1 मल्टीपल -1, तो आंसर -1 ही आएगा। -1 मल्टीपल आयोटा, तो ये माइनस आयोटा जो होगा वो आंसर होगा। ये आपको अगेन मल्टीपल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल ये देख लेना है कि अगर पावर इवन हो तो नेगेटिव में आंसर नहीं आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा। और अगर पावर ऑड हो, ऑड है तो फिर नेगेटिव में आंसर आएगा, मीन जो वैल्यू इनसाइड में आ रही होगी एज इट एज आएगी, उसी तरह से आंसर आ जाएगा। ये पावर 3 ऑड थी तो इसलिए नेगेटिव में आ गया। अगर पावर इवन होता तो फिर अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लस में आ जाना था आंसर, ये आंसर है। फर्दर आयोटा 27 है, अच्छा ये पहले सॉल्व कर रहे हैं। आयोटा स्केयर, स्केयर की पावर हम लिखते हैं 13 मल्टीपल टू 26 हो गया, बाकी डॉट 1 आ गया तो एक हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 27 पूरे हो गए। आयोटा स्केयर -1 है, पावर 13 डॉट आयोटा, पावर अब ऑड है तो ये -1 नहीं आएगा, -1 मल्टीपल आयोटा तो ये माइनस आयोटा जो है ये आंसर आ गया। फर्दर पॉइंट नंबर 2 है, इसको लिखें आयोटा स्केयर, स्केयर की पावर लिख दिया 25 to the 50। अब आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 पावर 25, मीन -1 को 25 टाइम्स मल्टीपल करें तो ये भी आंसर आ गया -1। फर्दर वैल्यू मल्टीपल ना करें, जस्ट ये देखा है कि 25 ऑड है तो ऑड वाला ही आंसर सेम आ गया, मीन पावर में कोई बेस साइन में कोई चेंज नहीं आना है, इसी तरह ये आ गया। अब पावर यहाँ पे ऑड है तो मीन जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा एज इट एज आएगा, माइनस आयोटा, आयोटा का स्केयर लिखते हैं और स्केयर की पावर 2 लिख देते हैं, 2 to the 4 डॉट आ गया ये आयोटा, तो ये 5 पूरे हो गए। आयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, ये माइनस एज इट एज लिखा। आयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के, ये राइट किया, और डॉट आयोटा ये वाला माइनस माइनस हो गया प्लस, मीन क्योंकि यहाँ पे पावर इवन है तो जितनी भी बार माइनस आएगा तो वो होना किस में है, चेंज प्लस में ही होना है। कि ये हमने अभी जस्ट आयोटा स्केयर की वैल्यू लिखी थी, आयोटा स्केयर की वैल्यू आई है -1, ये वाली वैल्यू, और ये वाला माइनस सेम लिखा है और होल के ऊपर पावर क्या है 2 है,
ये हमने राइट कर दी कि ये वाली पावर अभी सेम है डॉट आयोटा। माइनस माइनस हो गया +1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीपल आयोटा, तो इसका आंसर आ गया आयोटा। ये हमारे पास जो है ये जी आंसर्स आए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। सिंपल से आंसर्स थे जो हमने फाइंड आउट किए। यहाँ पे जो आपसे मिस्टेक हो सकती है, जैसे आप सॉल्व करते हैं, आप कहते हैं जी ये आंसर एक्यूरेट आ गया, लेकिन ये आंसर एक्यूरेट नहीं आया। यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो मैंने की है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसी मिस्टेक्स है। यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे आयोटा लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा है, लेकिन मैंने यहाँ पे आयोटा लिख दिया। आप जल्दी में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आयोटा लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस आयोटा ही आना है कि ये माइनस आयोटा है, तो उसकी जो भी वैल्यू बचेगी वो भी माइनस आयोटा की ही रिमेनिंग होगी। तो यहाँ पे भी माइनस आयोटा आएगा, तो इस तरह आंसर में साथ क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो माइनस आएगा। तो ये माइनस आयोटा जो है इसका आंसर है। अब क्लियर है। फर्दर पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉन्जुगेट 2 + 3 आयोटा, ये एक वैल्यू है, इसे हम लेट करेंगे कि लेट z = 2 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट होता है बार अप्लाई करना है, मीन साइन चेंज करना है, और साइन में मिडल वाली वैल्यू का, लेफ्ट राइट का साइन नहीं चेंज करना है, इस वैल्यू का भी राइट नहीं करना है, इससे इधर भी साइन नहीं करना है, जिस दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, ये है कॉन्जुगेट। तो z है तो z बार लिख दें, फर्दर ये हो जाएगा 2, प्लस है तो इसको माइनस लिख दें, और ये 3 आयोटा हो गया। ये सिंपल आंसर है। इसी तरह अगर एक ही वैल्यू माइनस आयोटा है तो इसको z कहेंगे, z = माइनस आयोटा, z बार = प्लस आयोटा, बस साइन चेंज कर दिया, काम खत्म। अब z ये भी हो जाएगा 3 - 5 आयोटा, z बार जो है 3 माइनस है तो ये +5 आयोटा। इसी तरह फर्दर 6 वाला पॉइंट है, लेट z = आयोटा -3, z बार क्या हो जाएगा, आयोटा माइनस किस में जो हो जाएगा, प्लस और 3। ये आंसर्स हैं। फर्दर है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमने सॉल्व करना है। राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल पार्ट्स कौन से होंगे, ऐसे पार्ट्स जिनके साथ आयोटा नहीं है। ये क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू जिसके साथ आयोटा नहीं होगा उसे हम कहेंगे वो है जी रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा होगा उसे हम कहेंगे वो है इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है इसके साथ आयोटा नहीं है, प्लस के बाद आयोटा, इसके साथ आयोटा नहीं है तो ये रियल है, और इसे रिप्रेजेंट कर दें, ये हो गया 1, ये है 1। इसी तरह इमेजिनरी IM भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी जिसके साथ आयोटा, आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स वो भी 1 है। इसी तरह इस वैल्यू में रियल जो है वो होगा -1, और इमेजिनरी जो है IMG भी लिख सकते हैं, IM भी लिख दें, आयोटा के साथ 2 है तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, इसमें रियल जो है रियल होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू 2 रियल हो गया, और इमेजिनरी जो है वो -3 हो गया। फर्दर वैल्यू इसी तरह से हम राइट करेंगे। रियल वैल्यू इसमें देखें, मीन ऐसी वैल्यू जिसके साथ आयोटा ना हो, ऐसी वैल्यू इस क्वेश्चन में नहीं है तो रियल क्या होगा, 0, और इमेजिनरी जो होगा मीन जिसके साथ आयोटा है, आयोटा के साथ -3 है तो ये -3। इस वैल्यू में रियल जो है वो 2 है, और इमेजिनरी जो है वो 0 है। मीन आयोटा के साथ अगर 0 लिखा है तो 0 ही राइट करेंगे। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने सॉल्व किए। ये MCQs टाइप के क्वेश्चन है। फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें अगर ये वाली इक्वेशन दी हो। तो इस इक्वेशन को सोल्यूशन में हम लिखेंगे x प्लस, मीन ऐसी वैल्यू जिनके साथ आयोटा नहीं है, पहले उनकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये वाली वैल्यू x 1 और 4 ऐसे ही राइट करें, x है फिर प्लस है 1 है, इक्वल के दूसरी साइड पे 4 है, एक इक्वेशन ये बन गई। एक और इक्वेशन बनाई जिसके साथ आयोटा है, मीन ये वाली वैल्यू आयोटा y = -3 आयोटा। अब x फाइंड आउट करना है, +1 है उधर जाके 1 माइनस हो जाएगा तो 4 - 1, x = 4 - 1 बाकी 3 हो गया। इसी तरह आयोटा से ये वाली वैल्यू आयोटा कैंसिल तो y = -3। ये x और y की वैल्यूज आ गई। ये थी एक्सरसाइज हमारे पास, एक्सरसाइज
5 जो हमने सॉल्व की है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।